राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा। सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं। गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ये रस अति दुर्लभ है अपने लिए, ये रस तो अति सुगम नहीं है। इसका उपाय क्या है? रसिकों की संग हो जाओ। इसी रस को प्रकाशित करने के लिए, इसी रस को प्रदान करने के लिए श्री प्रिया प्रीतम बीच बीच में समय समय पर अपनी विभूतियों को भेजते रहते हैं। हमारे लिए तो सब कुछ है। अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहे, सच्ची कहते हैं आपसे। जो कह रहे हैं वो बहुत कुछ है, उससे ज्यादा हम तो शब्द ही नहीं उसके लिए। वो हैं, वो वास्तविक वही हैं। जानत तुम्हें हो जाए सिद्धांत है, फिर भेद मत कीजिए, संशय मत कीजिए, वो वही है। विश्वास कर लीजिए। प्रिया प्रीतम के हृदय में करुणा प्रकट होती है, और जो सखियां हैं ना, प्रिया प्रीतम से ज्यादा करुणामयी है। उनके हृदय में करुणा प्रकट होती है। वे श्री जी से बीच बीच में कहती हैं, श्री जी आपका ये रस अत्यंत दुर्लभ है, भूतल के प्राणी भी इसको कैसे प्राप्त करें। तो श्री जी देखते हैं कि सखी के हृदय में भाव उठाए ना, तो विचार करते हैं कि मेरी सखी के हृदय में कामना हुई तो जरूर पूरी होनी चाहिए। ऐसे ही श्री युगल सरकार सुंदर निकुंज मंदिर में विराजमान है। अष्ट प्रधान सखी और उनमें प्रधान से हित सजनी जो समीप में विराजमान है। तो श्री प्रिया प्रीतम जब परस्पर दृष्टि में दृष्टि मिलाए हुए थे, तो ललिता जी ने हित सजनी जी की ओर देखा। उसका इशारा था कि आपने जो रस प्रकट किया उसका विस्तार किया, वर्णन किया, और खूब वो प्रसिद्ध भी हुआ, लेकिन उसकी पुनर्जागृति होनी चाहिए। फिर से उसके लिए कुछ आप कृपा दृष्टि कीजिए। ये दृष्टि में बात हुई है। हित सजनी जी के हृदय में कृपा का संचार हो। बिल्कुल आप जब ऐसी भावना कर रहे हैं, आपके हृदय में बात है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। कलयुग के जीव भी, क्योंकि क्या है ना, कलयुग का स्वभाव है कि मलाए तन, यह कलिकाल मलाए तन। ये थोड़ी देर में इसका स्वभाव है मलिन कर देना। अभी सुन रहे हैं, ये बाहर जाके विस्मृति हो जाएगी। यदि ध्यान से सुना है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए सुना है, तो वो कार्य करेगा, पर धीरे धीरे वो धुंधला होने लगता है। ऐसी उपासना मिली, उपासना है
राधा वल्लभ की उपासना हुई, सजनी जी की उपासना हुई, ये जो अत्यंत प्रेममयी श्री किशोरी जी की उपासना है, हितोपासना है, प्रकट हुई। लेकिन प्रभाव, युग का प्रभाव भी है ना उसके लिए। तो धीरे धीरे इसलिए प्रभु अपनी विभूतियों को भेजते रहते हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग महापुरुषों का प्राकट्य होता रहता है। इस जब इस सजनी जी की ओर ललिता जी ने इस भाव से देखा तो उन्होंने कहा आपके हृदय में इस भाव का संचार हुआ है। बिल्कुल। अब उन्होंने श्री किशोरी जी की ओर देखा। किशोरी जी समझ गए। किशोरी जी ने लालजू की ओर देखा, यद्यपि देख रही थी पर फिर से देखा। लालजू ने देखा प्रियाजू के मन में ये भाव आया है और श्री जी के मन में भाव सखियों के मन बात से, क्योंकि श्री जी दासी वत्सला है, दासियों को जैसे सुख मिले, बहुत करुणामयी है। लालजू से ज्यादा प्रेम सखियों को करती हैं, बहुत प्रेम श्री जी सखियों को करती हैं। एक बार की बात है, श्री किशोरी जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान थी, पुष्पों के आसन पर विराजमान थी। तो सखियों ने एक सुंदर पेय पदार्थ दिया, तो श्री जी बहुत सुकुमारी हैं, अपने कर कमल से पिलाया। तो लालजू महाराज, हमारे जो लालजू हैं वो उच्छिष्ट भोक्ता हैं, वो जब तक प्रियाजू न पाले तब तक नहीं पाते। जो संध्या में भोग लगता है उसमें एक पंक्ति आती है, ख्वाबत प्यारे लाल को पहले प्रिय ही पवाए। पहले श्री किशोरी जी को कौर पवाया जाता है। अन्य उपासनाओं में पहले लालजू पाते हैं फिर श्री जी को पवाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राधा वल्लभ, अर्थात राधा ही जिनकी वल्लभ है, राधा ही जिनकी प्रियतम है, वे ऐसे स्वामी जी की उपासना में पहले प्रियाजू है, पहले श्री जी पाती हैं, उसके बाद लालजू महाराज पाएंगे। हमारे लालजू उच्छिष्ट भोगता है। यहाँ रस की स्थिति श्री किशोरी जी में, और उस रस को जो पान करने वाले हैं, उस रस के जो याचक हैं वो लालजू महाराज हैं। अन्य जगह और है, वो रसदाता श्री लालजू महाराज हैं, रसो वैसे ना अन्य, लेकिन यहाँ ये इसीलिए अत्यंत रहस्य है, ये सहज में नहीं मिले। और सब आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, ये यही मिलेगा। तो श्री जी जब उसका आस्वादन ले रही थी उस रस का, तो लालजू ने इसी दृष्टि से देखा, इसी भाव से देखा कि प्रियाजू ने जब पा लिया तो अब तो हमारा अधिकार हो गया, हम ही इसको पान करेंगे। तो सखियों ने ऐसे लालजू के देखा, महाराज दृष्टि से ही बात हो रही है, कुछ अभी यहाँ सामने ऐसी लड़ाई नहीं हो रही, अभी भाव से ही बात हो रही है कि ऐसा नहीं है, ये तो श्री जी का जो उच्छिष्ट है इसके तो अधिकारिणी हम हैं, आप तो ठीक है लेकिन इसको तो हमें मिलेगा। तो थोड़ी सी प्रेम कलह हुई, नहीं नहीं श्री जी तो हमें ही देंगे। उन्होंने कहा देख लो श्री जी हमें ही देंगे। तो अब बोला नहीं, बस श्री जी दृष्टि से देखा श्री जी को, या जो मंद मुस्कुरा गई। हमारी श्री जी की जो अधरों पे मुस्कान नित्य संगिनी है, कभी ऐसा नहीं कि सदा मुस्कुराते रहते, प्रसन्न सदा ही मुख हासी, सदा प्रसन्नता रहती है, जानते नहीं कोई गलती क्या होती है। अरे फिर से कह रहे नागरी दास ये जन्म जितायो बलिहारी बोले, ऐसी स्वामिनी जो मिल गई, ऐसे लालजू मिल गए, ऐसे वृंदावन मिल गया, ऐसे गुरुजनों को प्रणाम है, ऐसे बलिहारी, ऐसे गुरुदेव की जो ये सब दे दिया। तो श्री जी मुस्कुरा गए। मुस्कुरा के जब देखा तो बस प्रेम से कहा प्यारे, और ऐसे बस मुस्कुराए। जो ही इतना कहा तो लालजू तो अत्यंत आसक्त है, अति आतुर लाल रस भी, तो और आसक्ति बड़ी हृदय में, बस भूल गई वो उच्छिष्ट की बात जो चल रही थी। और श्री जी ने तुरंत वो गिला जो पात्र था सुंदर, वो सखी के कर कमल में दे दिया। और सखी ऐसे देखी, सैन मटकाए, अब बताओ महाराज किसे प्रेम ज्यादा करती हैं? प्रेम तो आप ही को ज्यादा करते हैं। यत किंकरीषु बहुसा खलुका को वाणी, आप ही करते हैं। सखियों को बहुत प्रेम श्री किशोरी जो करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। दासी वत्सला करी ही राधा, अपार प्रेम श्री जी करते हैं वो सखियों को। लालजू से तो अभिन्न है, नाम दो है एक ही। तो जब देखा कि हित सजनी के हृदय में ऐसी भावना जागृत हो रही है, तो ऐसे पूछा आपकी क्या चाहे, आप क्या चाहती हैं? पुनरुत्थान होना चाहिए, दोबारा होता ना पुनर्जागरण होना चाहिए, कुछ इसका उपाय कीजिए। उसी समय निज सेवक, अपने सबका जो स्वरूप है वो सेवक ही है, निज सखी को, जिनका नाम क्या है?
श्री हित प्रिय वादिनी जो, इनका निज नाम श्री हित प्रिय वादिनी जो है, उनकी और करुणा भरी दृष्टि से हित सजनी जो ने देखा। जब वहां देखा तो भावना जागृत हुई कि हमारी जो स्वामिनी है उनके हृदय में भाव है, उनकी सेवा, सखियों के हृदय में तो सेवा का चाव ही है हर समय, इनके हृदय में भाव हो रहा है, इनके सुख के लिए मैं जाऊं, आदेश दीजिए। और उसी समय आदेश हो कि चलो इसका पुनर्जागरण करो, इस रस का। तो आप देखिए, कुछ बातें हैं कह नहीं सकते, बस समझ लें, आज चारों ओर एक अद्भुत प्रवाह है। आज किसी को हरिवंश नाम बताना नहीं पड़ता क्या है, आप जिधर से जाओ तो सुनाई देगा, चारों ओर हरिवंश नाम की गूंज इसी को देने के लिए प्रकट है, जिनकी कृपा से हमें अत्यंत दुर्लभ, अभी सुना ना वृंदावन की शोभा, वृंदावन की महिमा, वृंदावन का प्रभाव, कैसी अलौकिक स्थिति वृंदावन की प्राप्त हुआ। एक रसिक महापुरुष जनों का पद है, वे गायन कर रहे हैं, एरी में तो ब्याही वृंदावन, तेरी में तो ब्याही वृंदावन, एरी में तो ब्याही वृंदावन, तेरी में तो ब्याही वृंदावन, ब्याही वृंदावन, हाँ, ब्याही वृंदावन, ब्याही वृंदावन, ब्याही वृंदावन, एरी में तो ब्याही वृंदावन, तेरी में तो ब्याही वृंदावन, एरी में तो ब्याही वृंदावन, तेरी में तो ब्याही वृंदावन। श्री चरणन सो जोड़ गुरुवली कीनी गठबंधन, हाँ, श्री चरणन सो जोड़ गुरुवली कीनी गठबंधन, कीनी गठबंधन, कीनी गठबंधन, हाँ, श्री चरणन सो जोड़ गुरुवली कीनी गठबंधन, श्री चरणन सो जोड़ गुरुवली कीनी गठबंधन। वृंदावन वास मिल गया, वृंदावन का आश्रय मिल गया, और वृंदावन की उपासना मिल गई जो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। तो जो महापुरुष का ये पद है, जिन महापुरुष का वे कह रहे हैं, मेरे गुरुदेव ने मुझे वृंदावन में ब्याह कर दिया। वे अपने लिए नहीं कह रहे, ये हम सबके लिए कह रहे हैं। अब हम सब वृंदावन में ब्याहित हो गए। कैसे? आप मस्तक पे चंदन लगाते हैं, कैसा होता है? हो गया संशय कोई? माला झोली कैसी है? कहाँ रहती है झोली? हाथ में रहती है ना। हाथ हो गए पीले? अब तो नहीं है कि पीला ही दो तभी हाथ पीले होंगे। तो गुरुदेव भगवान ने हमारा गठबंधन कर दिया, हाथ पीले कर दिए। कहाँ? वृंदावन में। अब मैं वृंदावन में ब्याहती गई, और जहां ब्याह हो जाता है, ये निश्चित मानिए, जैसे जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तो सब कुछ उसका होता है, रिश्ता तय हुआ। अभी कुछ ऐसा नहीं एकांत में बैठ के ध्यानस्थ हुई हो, रोज समाधि लगाती हो, जप करती हो, कुछ नहीं, केवल स्वीकृति हुई। जिस समय पाणी ग्रहण हुआ उस समय संकल्प दिलाया जाता है। वो जिन्हें मिले होंगे उन्हें पता है, हमें तो प्रभु के संकल्प सुने हैं जो ठाकुर जी के विवाह में आदि कराए जाते हैं, वो पता है। तो उसमें कहा जाता है कि आज से तुम्हारा जो कुछ है सब इनका हो गया। ऐसे ही गुरुदेव भगवान ने हमारा ब्याह कर दिया वृंदावन में। अब वृंदावन का जो कुछ है वो सब कुछ हमारा हो गया, और हमारे पास है ही क्या है? कूड़ा कचरा है भैया। हृदय को देख ले, जितना पवित्र है उनकी तो नहीं हम कहते, अपने हृदय कहते हैं। खूब नीचता से भरा हुआ है, दुष्टता ही भरी हुई, और कुछ है ही नहीं।
पर एक बात है कि श्री जी के सिवा कोई नहीं है, गुरुदेव के सिवा कोई और नहीं है। अब आपकी राजी, आप इसको चाहे सुंदर अपना निकुंज बनाओ और चाहे इसको ऐसे ही रखो। हम ये भी नहीं कह सकते ऐसा होना चाहिए, हमारा अधिकारी नहीं है, आपकी वस्तु है। आपकी वस्तु को हम कैसे कहें हमारी? आपकी राजी, आप जैसे ठीक लगे आप देखो। उनका हो गया ये, आप जानिए। गुरुदेव भगवान ने यहाँ ब्याह कर दिया, अब ब्याह होते ही जो कुछ वृंदावन का है वो हमारा हो गया। वृंदावन का क्या है? वृंदावन के प्रिया प्रीतम, वृंदावन का समस्त वैभव, वृंदावन का प्रेम वैभव अब हमारा हो गया। तो पहली बात, जिसके भी हृदय में ये संशय हो कि हमें कैसे प्राप्ति होगी, भूल जाओ, छोड़ दो ये बात को, इस बात को ही भूल जाओ। अब प्राप्ति होगी कि हमारा गठबंधन हो गया। श्री चरणन सो, श्री यानी प्रियाजू, उनके चरणों से जोड़ दिया गुरुदेव भगवान ने, गठबंधन कर दिया। अब हमारा विवाह निश्चित तय हो गया। एरी में तो ब्याही वृंदावन, तेरी में तो ब्याही वृंदावन, एरी में तो ब्याही वृंदावन, तेरी में तो ब्याही वृंदावन। मंगल सूत्र कंठ वृंदा को रज सो सजाई मंगल सूत्र कंठ वृंदा को रज सो सजाई। हाँ, मंगल सूत्र कंठ वृंदा को रज सो सजाई माँ। मंगल सूत्र कंठ वृंदा को रज सो सजाई पाँच कोस फेरे को मंडप, पाँच कोस फेरे को मंडप, पाँच कोस फेरे को मंडप, पाँच कोस फेरे को मंडप। ये में बढ़त उमंग, तेरी में तो ब्याही वृंदावन, तेरी में तो ब्याही वृंदावन, तेरी में तो ब्याही वृंदावन। तेरी में तो ब्याही वृंदावन। रस रानी यमुना झुके तीरे बाजत झांझ मृदंग, रस रानी रानी जमुना झुक तीरे बाजत झांझ मृदंग। प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये यमुना जी के यहाँ रेती पे बैठे हो और समीप में यमुना जी हैं। देखो, गुरु का, आचार्य का, इष्ट का स्वरूप क्या है? प्रकट रूप है ही है जो है। उनका एक रूप है, भाव उत्सव रूप है। इस समय जो आनंद उत्सव हृदय में हो रहा है ना, ये उन्हीं का स्वरूप है। ये जो आनंद आ रहा है ना, ये समझ लो गुरुदेव आ गए हैं, हृदय में बैठे हैं, या हमारे पास तो बैठे हैं। दर्शन करा है। यमुना जी की रेती पे बैठे हैं, गुरुदेव भगवान के सानिध्य में बैठे हैं। मंगल सूत्र क्या है? ये जो गले में कंठी है ना, ये मंगल सूत्र है। और मांग सजाई जाती है, तो मांग कैसे सजाई? जो मस्तक पे रज लगी है तो मांग सज गई। तो जो रज नहीं लगाते हो, रज लगाना शुरू कर दो भैया। अगर आपको अपने को सुहागिन कहते हो तो, ये अगर आप विचार करते हो प्रिया प्रीतम से ब्याह हो गया है, तो रज मत लगाना, छोड़ना, रज लगाना, शर्माना मत। मानो किसी कारण बस नहीं लगा पाते तो सीधा तिलक लगाते ना, तो वे भी मांग का टीका है। यहाँ कह रहे हैं गले में जो मंगल सूत्र है ये कंठी है, और ये जो रज लगी है यही हमारा सिंदूर है। और हमारा जो विवाह हुआ छोटा मोटा मंडप नहीं है, पंचकोश का मंडप है। एक कोस
3 किलोमीटर, 3-4, अच्छा 3 किलोमीटर। अब पास किया 15 किलोमीटर का मंडप है। अब किनका होता है ब्याह में 15 किलोमीटर का मंडप? और ऐसा मत सोचो बहुत थक गए होंगे, थकना नहीं है। यहाँ इतना लंबा इतना भव्य मंडप, कह रहे हैं पंचकोश का मंडप है। आगे कह रहे हैं कि आपको लगे कि हो सकता है फेरे करते करते थक जाएं, नहीं, हिये में बढ़त उमंग। जैसे जैसे फेरे पड़ रहे हैं, जैसे जैसे संबंध दृढ़ होता जा रहा है, मेरे हृदय में आनंद उत्सव बढ़ता जा रहा है। अब मुझे प्रिया प्रीतम ने अपना लिया, अब तो 8 पैर इनके समीप रहूंगे या इनके समीप जाऊंगे, इनके समीप ही रहना है, ऐसी दृढ़ भावना हृदय में बनने लगी। साथ में जब विवाह होता है तो सुंदर सहनाई बजती है, ढोल बजता है, सब बज रहा है। हाँ रस रानी जमुना जी के तीरे बाजत झांझ मृदंग। रस रानी जमुना जी के तीरे बाजत झांझ मृदंग। रसिक जनन परिवार हमारे, रसिक जनन परिवार हमारे, रसिक जनन परिवार हमारे, रसिक जनन परिवार हमारे। लता पता सखियां तेरी में तो ब्याही वृंदावन, 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 तेरी में तो ब्याही वृंदावन। तेरी में तो ब्याही वृंदावन। हित सजनी हरिदासी कुल की गुरुवली मोरे प्राण। हित सजनी हरिदासी कुल के गुरुवरि मोरे प्राण। आगे बड़ी अद्भुत बात है। अब यहाँ जो बात है ना, यहाँ तक बताई, विवाह हो गया, संस्कार हो गया, प्रमाण दे दिया, और हम किस परिवार के हैं ये भी बता दिया। हमारा परिवार रसिक जन हमारे परिवार हैं, हमारा जो कुल है हित सजनी जो हरिदासी जो इनका कुल है, ये लता पता सब अपना घर है, ये कुंज निकुंज हमारा घर है इस वृंदावन में। अब एक बात की अपने जनों को ध्यान रखेंगे इनके बल से। हाँ लाज सदा यह कुल की राखो, लाज सदा यह कुल की राखो, लाज सदा यह कुल की राखो। लाज सदा यह कुल की राखो। अब चाहे जो हो जाए, अब कुछ और नहीं, किसी और की ओर नहीं देखेंगे। हे साहब तुम कुछ दे दो, हे साहब तुम कुछ हमारा काम बना दो, या कोई प्रलोभन दे कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम इतने दिन से दुखी हो, तुम्हारे हृदय में जलन हो रही है, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, कभी ना हो, कभी कुछ ना मिले, लेकिन अब इनके चरणों को नहीं छोड़ेंगे। अब एक बार ब्याह हो गया, अब चाहे जैसे हमारा पति हमें रखे, वृंदावन पति है ना, जैसे रखे, चाहे जैसे रखे, हम बहुत दुखी होके चाहे वृंदावन में रहें और चाहे बहुत संपन्न होके रहें। श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने लीला दर्शन में कराते हैं कि अत्यंत जो करुण स्वरूप, अत्यंत दुखमय स्वरूप, और दूसरा पक्ष चारों ओर अत्यंत सुखमय स्वरूप, जिसे संसार सुख कहता है। रसिकों की दृष्टि में सुख नहीं है, उनके हृदय में तो एक ही सुख है, दंपति संपत्ति यही सुख है। दंपति संपत्ति दिन दुलराओ और न दूजी आशा, ये सुख है उनका। लेकिन लोग व्यवहार से भी कह रहे हैं, जिसको हम सुख मानते हैं चरणों में बिछा हुआ है हर चीज। आप किस चीज को सुख कहते हैं, वो सब बिछा हुआ है, मान सम्मान जो आप कह लो यही, लेकिन वृंदावन से, वृंदावन ने दिया है। और एक पक्ष वे भी बहुत दुखी होके, पाने को भी नहीं, पहनने को भी नहीं, वो भी एक पक्ष था, लेकिन दूसरे की ओर नहीं देखा, दूसरे को और अपना भरतार नहीं कहा, दूसरे को अपना प्राणनाथ नहीं कहा। वो स्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने तावन पे। और किसी से हमें नहीं चाहिए, सब बिगड़ जाए
लेकिन बनेगी तो अब राधा वल्लभ लाल से बनेगी, बनेगी तो हरिवंश महाप्रभु से बनेगी, बनेगी तो वृंदावन से बनेगी, अब किसी और से नहीं बनेगी। बाहर खड़े होकर यदि स्वयं भगवान कहे तुम आ जाओ, तुम्हें अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं, नहीं चाहिए। जो पे हित कृष्णदास प्रभु तज सीमा बाहर होए, तऊ न जाऊं ये रहो मन मानी को, रहो कुंज द्वार जहाँ खेलत सुकुमार दो, झलमलात वृंदावन श्री वृंदावन रानी को। ये वृंदावन जहाँ झलमला प्रिया प्रीतम का, यहीं रहेंगे, यहीं कह रहे इस बात को रसिक जन कह रहे हैं। हाँ लाज का सदा यह कुल की राखो, लाज सदा यह कुल की राखो, किशोरी परी चरणन तेरी मैं तो ब्याही वृंदावन, 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 तेरी मैं तो ब्याही वृंदावन। तेरी मैं तो ब्याही वृंदावन। बस इनकी कृपा से वृंदावन मिल गया, अब नहीं चाहिए कुछ हो, सब कुछ हो गया। पर मुख्य बात कही थी, लाज सदा इस कुल की राखूं, कैसे इसी चरणों में पड़ी रहेंगी, अन्य की ओर नहीं देखेंगी, अन्य और नहीं जाएंगी, अन्य भाव नहीं रखेंगे, बस यहीं रहेंगे बने हुए। ऐसा रस प्रदान करने वाले, ये अहेतु की सुख, इसमें हमने कोई प्रयास नहीं किया, हम अपनी कहते हैं कोई प्रयास नहीं, केवल एक जैसे सूखा पत्ता घसीटता चलाया एक विशेष कृपा प्रवाह से, एक विशेष आकर्षण से, तो वही आकर्षण गुरुदेव भगवान का, वही प्रियाजू स्वरूप श्री गुरुदेव का आकर्षण घसीट लाया, और हम आप सब भी उसी आकर्षण से खींचे चले आए। क्या प्रयास किया छोड़ने का, क्या प्रयास किया अपने ममता त्यागने का, कुछ नहीं। सहज, ये सहजता प्रदान करने के लिए ही श्री जी की निज महल से, फिर से आपसे कह रहे हैं, आप इसको ये मत कहना कि कल्पना कर रहे हो। जब चित्त जुड़ेगा ना तो आप यही कहोगे, तो आप थोड़ी बात कह रहे हो, कुछ और बता दो। जहां चित्त जुड़ा, यही अनुभव में आएगा कि आप कुछ कह रहे हो, पूरी बात तो बता ही नहीं रहे। तो जिस दिन पूरी बात आता है तो हम बताने लायक नहीं रहेंगे। कौन रस बाड़े हो जहां बोली बहु भारे रही, यहाँ बोलना नहीं होता, फिर नेत्रों से रोना होता है। अभी रो नहीं रहे तो सूखा हृदय, इसलिए ये रस प्रदान करने के लिए श्री जी के निज महल से, श्री जी की नित्य संगिनी, निज अनुचरी इस भूमंडल पे प्रकट होती है। वही कृपा करके इसी बात को बताने के लिए प्रकट हुए हैं, इस राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा को फहराने के लिए प्रकट हुए हैं। वही श्री जी की निज सखी सहित प्रिय वादनी जो प्रकट हो रही हैं। प्रगट्यो रे प्रगट्यो, प्रगट्यो रे प्रगट्यो, आज हित प्यारे को प्यारो, प्रगट्यो हित प्यारे को प्यारो, प्रगट्यो हित प्यारे को प्यारो, हे प्रगट्यो हित प्यारे को प्यारो, प्रगट्यो हित प्यारे को प्यारो। हाँ अलग लड़े को अलग लड़ो, हरिवंश धर्म गुण गारो, अलग लड़े को अलग लड़ो, हरिवंश धर्म गुण गारो। अलग लड़े, अलग लड़ी श्री किशोरी जी अत्यंत लाड में भरी हुई बेरन करती हैं। उनकी दुलारी, उनकी प्यारी, अलग लड़े को अलग लड़ो, उनकी दुलारी, उनकी प्यारी। यहाँ जो बधाई गायन कर रहे हैं वे कह रहे हैं, जो अलग लड़ी श्री किशोरी जो है ना, उनकी अलग लड़ी सखी वो प्रकट हो रही है। अलग लड़े को अलग लड़ो, हरिवंश धर्म, अलग लड़े को अलग लड़ो, हरिवंश धर्म गुण गारो। अलग लड़े को अलग लड़ो, हरिवंश धर्म गुण गारो, अलग लड़े को अलग लड़ो, हरिवंश धर्म गुण गारो। प्रगटो हित
रसिकन पथ उजियारो, भयो उदोत नाद कुल दीप रसिकन सगन पथ उजियारो, रसिकन पथ उजियारो, रसिकन पथ उजियारो, खूब रीत निज संपत्ति बितरी, खूब रीति निज संपत्ति बितरी, खूब रीत निज संपत्ति बितरी, खूब रीति निज संपत्ति बितरी, कोई हित हिय प्रगटो हे प्रगटो, हे प्रगटो, हे प्रगटो हित प्यारे को प्यारो, प्रगटो हित प्यारे को प्यारो, हे प्रगटो हित प्यारे को प्यारो, प्रगटो हित प्यारे को प्यारो। भयो उदोत नाथ कुल भूषण, नाथ कुल भूषण श्री सेवक जी के लिए कहा जाता है। और जो गुरुदेव का स्वरूप है, आचार्य का स्वरूप है, वो सेवक महम बंदे श्री जी की सखी है ना, तो सेवक ही स्वरूप है अपना सबका। तो वही उदोत प्रकट हो रहे हैं, नाथ कुल भूषण वही प्रकट हो रहे हैं, ये नाथ कुल के भूषण है। तो यहाँ सेवक जी के लिए कह रहे हैं प्रगट्यो नाथ कुल भूषण, इस अद्भुत रहस्य को प्रकाशित करने के लिए, उसी रहस्य को जिसको महाप्रभु ने प्रकट किया, उसी रहस्य को दोबारा जन साधारण को, भैया जानते नहीं है क्या है, उनको प्रदान करने के लिए। देख लो अब किसी के मुख से श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, बच्चा बच्चा जानते नहीं क्या है क्यों है, ये प्रताप पूरे विश्व में चला दिया, इसको प्रकाशित करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। हाँ भयो उदोत नाद कुल दीपक, रसिकन पथ उजियारो, भयो उदोत नाद कुल दीपक, रसिकन पथ उजियारो, खूब रीत निज संपत्ति बितरी, खूब रीति निज संपत्ति बितरी, खूब रीत निज संपत्ति बितरी, खूब रीति निज संपत्ति बितरी, मोरी हिय हित हारो, प्रगटो हे प्रगटो, हे प्रगटो हित प्यारे को प्यारो, प्रगटो हित प्यारे को प्यारो, हे प्रगटो हित प्यारे को प्यारो, प्रगटो हित प्यारे को प्यारो, दिल सैया हरिवंश कमैया, सुधपति व्रत धारो, दिल सैया हरिवंश कमैया, सतपति व्रत धारो। शब्दों को सुने, एक एक शब्द, या जो रस की प्राप्ति है ना, इस वाणी जी से है। इस वाणी को ध्यान से सुने, एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है। इससे पहली पंक्ति में कह रहे हैं, जो अत्यंत गुप्त रीति से प्रिया जो की है ना, रहस्यमयी अलक्षम राधाख्यम निखिल निगम रप्यति तराम, वो रस जिसके लिए कह दिया जाता है, यन नारदाजे ससुके रगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, वे रस यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष मुख्य रा लक्षितो न सहसा सहसा पुरुषस्य तस्या, उन प्रभु को सत्यो वसीकरण चूर्ण मनंत सकते, उन प्यारे जो का तम राधिका चरण में हम मनुस्मरण। ऐसा रस जो अत्यंत दुर्लभ है, वेदों के लिए भी दुर्लभ है, अलक्षित है, जिसके लिए उस अत्यंत गुप्त रस को प्रकट करने के लिए गोरी हित हिये हारो, इसके कई भाव हैं। गोरी श्री प्रियाजू, उनकी जो हित सजनी है, उनके चरणों में जिसने अपने आप को हार दिया है, अपने आप को बलिहार कर दिया है, वे एक भाव है। श्री गौरी किशोरी जी के हित के लिए अपने आप को उनके हृदय का हार बना दिया है। ऐसे प्रभु ऐसे करुणा में प्रकट हो रहे हैं। और जो हमारे आचार्य है ना हरिवंश चंद्र, जो बड़ी आगे अद्भुत बात है, बिल सैया हरिवंश कमैया, हमारे प्रीतम में श्री आचार्य चरण, उनकी इतनी कमाई है, खूब लुटाओ बांटो भुगते देही ना जाचे, बांटते रहो, कमी नहीं आनी, खूब बांटते रहो। आप कहो कि भाई कुछ कमी पड़ जाएगा, अरे अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड एक रोमकूप में विराजमान है प्रभु के, वो प्रभु जिनके अधीन है।
ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। वे प्रभु उनका अत्यंत प्रेम में स्वरूप निकुंज विहारी स्वरूप वृंदावन में विराजमान, वे श्री हिस्सजनू के अधीन है। वे हिस्सजनू के जो चरणों में उनके अपने आप को हार दिया है, बलिहार कर दिया है। वे उनकी कमाई कैसी होगी? वो लुटाओ, कुछ कमी नहीं पड़ने वाली, कुछ कमी नहीं पड़ने वाली। बिलसैया हरि वंश कमैया सुतपति व्रत धारो। बिलसैया हरि वंश कमैया सुतपति व्रत धारो। प्रेम पुंज अनुराग पसारो। प्रेम पुंज अनुराग पसारो। प्रेम पुंज अनुराग पसारो। प्रेम पुंज अनुराग पसारो। हित रस भोगी भार प्रगटो 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 हित प्यारे को प्यारो। 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 हित रस भक्ति गूढ़ मधुमातो ओहटि छक्यो उचारो। हित रस भक्ति गुण मधुमातो ओहटि छक्यो उचारो। ओहटि छक्यो उचारो। ओहटि छक्यो उचारो। अपनो प्यारो सब कियो प्यारो। 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 प्रभु दृष्टि दे प्रगटो प्रगटो हित प्यारे को प्यारो। 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 धर्म मर्यादा महली बांधी हित पद रति रंग ढारो। धर्म मर्यादा पहली बांधे हित पद रति रंग ढारो। धर्म मर्यादा महली बांधी हित पद रति रंग ढारो। धर्म मर्यादा पहली बांधे हित पद रति रंग ढारो। हे हित पद रति रंग ढारो। हित पद रति रंग ढारो। हित रंग रंगे गुण गन गावे। हित रंग रंगे गुण गुण गावे। हित रंग रंगे गुण गन गावे। हित रंग रंगे गुण गुण गावे। मन भाए फिर जाए प्रगटो प्रगटो हित प्यारे को प्यारो। 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 दिव्य दृष्टि, ये जो प्रिया प्रीतम है ना, यहाँ दिव्य दृष्टि है, प्रेम दृष्टि। उस दृष्टि को प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। अपनो प्यारो, अपने प्यारे श्री प्रिया प्रीतम, वो प्यारे को सबको कियो प्यारो। हम सबके हृदय में जो प्रिया प्रीतम की किंचन मात्र भी रति हो रही है, ये बात आ रही है श्री जी हमारी है, ये गुरुदेव की कृपा है। अपनो प्यारो सब कियो प्यारो। अपनो प्यारो सब कियो प्यारो। सबके हृदय में आसक्ति प्रदान कर दी। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, ये दे दी। अब बच्चे बच्चे से पूछ लो, समझाया नहीं कि उनके हृदय की बात हृदय में उतर गई। बच्चा जब हमारे माई, आगे की बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद बोल लेते हैं। ये गुरुदेव का प्रताप। अपनो प्यारो सब कियो प्यारो। और अब आगे की बात, जिससे वो प्यारा नेत्र गोचर हो, वो दृष्टि की भी तैयारी हो, दे दी है, इंतजार करो। फिर से कहने पत्तल परोस दी गई है, सुंदर सब बढ़िया है, अब जैमने की तैयारी है। अपनो प्यारो सब कियो प्यारो। अपनो प्यारो सब कियो प्यारो। देव दृष्टि धारो प्रगटो 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 हित प्यारे को प्यारो। प्रगटो हित प्यारे
वर्णन कर रहे हैं। विगत व्यक्त हित रूप प्रकाशन, ये हित होत अवतारो। विगत व्यक्त हित रूप प्रकाशन, ये होत अवतारो। इसका तात्पर्य है, जैसा गुरुदेव की कृपा से समझ में आ रहा है कि विगत अव्यक्त जो व्यक्त है, जिसका वर्णन है पर एकदम प्रकाश में नहीं हुआ, उस हित रूप को, उस अत्यंत प्रेम रूप को प्रकाशन करने के लिए ही यही होत अवतारो। ये अवतार होते रहते हैं, ये महापुरुष प्रकट होते रहते हैं, इसी के लिए प्रकट हुए हैं, इसी रस को देने के लिए। हाँ, विगत व्यक्त हित रूप प्रकाशन, ये होत अवतारो। विगत व्यक्त हित रूप प्रकाशन, ये होत अवतारो। मुख प्रियदास सेवक हृदय, मुख प्रियदास सेवक हृदय, मुख प्रियदास सेवक हृदय, मुख प्रियदास सेवक हृदय। आसी सर्व सुभार प्रगटो, ये प्रगटो हित प्यारे को प्यारो। प्रगटो हित प्यारे को प्यारो, ये प्रगटो हित प्यारे को प्यारो। प्रगटो हित प्यारे को प्यारो। एक बात और कहते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि ये जो अपने गुरुजनों का उत्सव मनाते हैं, ये उत्सव आप सामान्य मत समझिए, कोई आपको बहकाए अरे क्या, नहीं, साधारण मत समझिए। इसीलिए कहा रसिक संग, रसिक संग, रसिक संग, तब ये बात समझ में आती है। इसको कल्पना मत ना, आप जैसे धारणा करोगे वैसी आपकी अनुभूति हो जाएगी। आज से आप इसी बात को, जो भगवत कृपा से, गुरुदेव की कृपा से यहाँ श्रवण कथन हुई है, इसको मान लीजिए, प्रयास कीजिए, मनवा तो बोलेंगे, प्रयास कीजिए बस, फिर इसका चमत्कार देखना, आपकी दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। आप इसी भाव से देखोगे, बस परिवर्तन ही तो है दृष्टि का, बस इसी भाव से देखना प्रारंभ हो जाए। आप बस पकड़ लीजिए बात। और यहाँ कह रहे हैं जो आप उत्सव मना रहे हैं ना, ये अत्यंत हर्षोल्लास है, बहुत ध्यान से सुने। कोटि जन्म उत्सव हरि, कोटि जन्म उत्सव हरि, गुरु सब बरबा। करोड़ जन्म ठाकुर, अब आप फिर से कह रहे हैं, कुछ और भाव मत लेना। कोटि जन्म उत्सव हरि, गुरु सब परिवार। करोड़ उत्सव मनाओ ठाकुर जी के, हरि के, पर वो इतने प्रसन्न नहीं होंगे। और एक उत्सव गुरुदेव का मना लो, एक रसना नहीं कही सके। हाँ, कोटि जन्म उत्सव हरि, गुरु उत्सव परवार। एक रसना नहीं कही सके, महिमा परमता। करोड़ जन्म तक हरि उत्सव मनाओ, प्रभु के उत्सव मनाओ, और एक उत्सव गुरुदेव का बना लो, ये जो प्राकट्य उत्सव हो रहा है। तो सरस माधुरी दास जी कह रहे हैं कि एक रसना कैसे वर्णन करूं, करोड़ जन्मों तक भी वर्णन करूं, वर्णन नहीं आ सकता। अरे करोड़ उत्सव प्रभु के मनाओगे जन्मों तक ले लेके, और एक उत्सव मना लो, बराबर है, पार नहीं पा सकते, बराबरी नहीं हो सकती। कह रहे कैसे वर्णन करो, ये अनंत महिमा से युक्त है। इस उत्सव को जो जो मनाएगा, टिकट बुक हो गई आज से श्री जी के पास जाने की। हे प्रगटो हित प्यारे को प्यारो, 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 प्रगटो हित प्यारे को प्यारो। हरि हरि हरि
हमारी ओर से सबको गुरुदेव के प्राकट्य महामहोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई